2035 तक इंडिया की इकोनॉमी चाइना से आगे निकल जाएगी। बहुत सारे लोग आपको ये बोलकर चुप कराएंगे कि ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं, बट ये लोग सिर्फ करंट इकोनॉमिक ट्रेंड्स को ही जहन में रखकर बात करते हैं, जबकि आज हम आपको जियोपॉलिटिकल और उन तमाम फैक्टर्स के मुताबिक बात करेंगे जो कि बहुत आसानी से नजर नहीं आते, मगर हिस्ट्री में इकोनॉमीज के बढ़ने और गिरने को इन्हीं फैक्टर्स ने डिसाइड किया है। इस सब को सामने रखते हुए आज हम आपको बताएंगे कि ये कैसे पॉसिबल है। दोस्तों, अगर आपने डॉक्टर शशि थरूर की किताबें पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि दुनिया की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा टाइम के लिए इंडिया सबसे बड़ी इकोनॉमी रही है। दुनिया की इकोनॉमी का 24% हिस्सा इंडिया का था, इसलिए इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। 1800s के बाद कॉलोनाइजेशन की वजह से डिक्लाइन आया था और 1990 में इंडिया की इकोनॉमी वर्ल्ड इकोनॉमी के सिर्फ 5% रह गई, मगर आज ये ग्रो करके 7% पर पहुंच गई है और इंडिया अब दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इंडिया ने कमबैक अब ऐसे किया है कि एक्सपर्ट्स का मानना है कि 21st सेंचुरी इंडिया की सेंचुरी है। आप सिर्फ अंदाजा लगाने के लिए इस बात पर गौर करें कि पिछले साल सितंबर में एप्पल ने ये अनाउंस कर दिया था कि वो लेटेस्ट आईफोन यानी आईफोन 14 की प्रोडक्शन को चाइना से इंडिया शिफ्ट कर रहा है। अगर गौर करें तो ये एप्पल कंपनी की ही बात नहीं, बल्कि ये एक बड़ी चेंज की तरफ इशारा करता है। इंडिया पॉपुलेशन, वर्कफोर्स और लेबर कॉस्ट के हिसाब से चाइना से आगे निकल चुका है, इसलिए अब दुनिया की फैक्ट्री इंडिया होगी। दूसरी तरफ चाइना के बाद इंडिया में दुनिया के सबसे ज्यादा स्मार्टफोन खरीदने वाले कस्टमर्स हैं, जबकि चाइना में चाइनीज ब्रांड्स की मोनोपोली भी है और फोन्स के अलावा एप्स भी चाइनीज मेड है, जिसका मतलब है कि इंडिया की मार्केट नॉन चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड्स के लिए सबसे प्रॉफिटेबल है। लेकिन बात सिर्फ स्मार्टफोन मार्केट्स और मैन्युफैक्चरिंग की नहीं है, बल्कि अक्रॉस ऑल इंडस्ट्रीज दुनिया के सबसे बड़े फार्म्स का फोकस इंडिया है। अब कौन से रीजंस हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमी इंडिया पर फोकस करने जा रही है? अगर बिजनेस टर्म्स में देखा जाए तो इंडिया की मार्केट सबसे ज्यादा पोटेंशियल रखती है। यूएस, यूरोप, जापान और दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा है और वहाँ की इकोनॉमीज में ग्रोथ की गुंजाइश कम रह गई है। फॉर इंस्टेंस, वर्ल्ड बैंक के मुताबिक जापान की रियल जीडीपी ग्रोथ रेट सिर्फ 1.7%, यूएस की 5.9%, जर्मनी की 2.6% है और चाइना की 8.1%, जबकि इंडिया की रियल जीडीपी ग्रोथ रेट 8.7% है। अगर इकोनॉमी के साइज को देखा जाए तो इंडिया टॉप 5 पर आता है, लेकिन 2023 में इंडिया दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। अगर ग्रोथ रेट ऐसे ही चलता रहा तो 2030 तक इंडिया जर्मनी और जापान को तो पीछे छोड़ ही देगा और यूएस और चाइना के बाद तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। For that reason, इंडिया दुनिया के सबसे बड़े कंपनीज, इन्वेस्टमेंट फर्म्स और बैंक्स के लिए दोबारा से सोने की चिड़िया बन चुकी है। अगर हम इंडिया, चाइना और यूएस के करंट इकोनॉमी साइजेस और करंट ग्रोथ रेट को देखकर हिसाब लगाएं तो डेफिनेटली ये मुमकिन नहीं लगता कि वाकई इंडिया 2050 तक चाइना से आगे निकल सकेगा। लेकिन आप ये याद रखें कि 1990s में अगर चाइना की जीडीपी ग्रोथ रेट को देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सका था कि 20 साल बाद चाइना यूएस को टक्कर देगी। लेकिन इकोनॉमिस्ट्स कभी भी जीडीपी का एक साल से ज़्यादा प्रेडिक्शन नहीं करते हैं, क्योंकि इकोनॉमी कोई आइसोलेटेड चीज़ नहीं होती, बल्कि इस पर जियोपॉलिटिक्स और इंटरनल पॉलिटिक्स का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और इस एंगल से देखा जाए तो इंडिया इस वक्त हर तरफ से जीत रहा है। पहले बात करते हैं यूएस चाइना इकोनॉमिक वॉर की। चाइना की इकोनॉमी का कोई 27% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है और फिर इस सेक्टर का हाफ से ज्यादा हिस्सा आउटसोर्स्ड है, यानी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग जो किसी और कंट्री के प्रोडक्ट्स के लिए हो रही हो। जैसे हमने थोड़ी देर पहले एप्पल की बात की, तो इकोनॉमिक वार में वेस्टर्न कंट्रीज चाइना को सबसे ज्यादा नुकसान ऐसे ही पहुंचा सकते हैं कि अपनी प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया शिफ्ट कर दें। अब तक हमने इंडिया की मार्केट साइज, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और जियोपॉलिटिक्स पर बात की, लेकिन इंडियन इकोनॉमी के पास एक और स्ट्रेंथ है, यानी यहाँ का टेक सेक्टर।
ये इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है कि चाइना और यूएस को सीरियस कंपटीशन मिल रही है। हाँ, चाइना के पास हुआवे, अलीबाबा और टेंसेंट जैसे बहुत बड़े टेक जायंट्स हैं, मगर वेब 3.0 टेक्नोलॉजी में इंडिया चाइना से बहुत आगे निकल रही है। क्लेरिफ एआई, एमफाइन और निर्वाणा सिस्टम जैसे इंडियन स्टार्टअप्स में इतना पोटेंशियल है कि 2021 में उन्होंने $42 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हासिल की थी। 2020 के मुकाबले में ये ऑलमोस्ट डबल इन्वेस्टमेंट थी, जबकि चाइनीज स्टार्टअप्स ने $103 बिलियन से $130 बिलियन का इंक्रीज देखा। यानी इंडियन स्टार्टअप्स की फंडिंग का ग्रोथ रेट चाइना से कहीं ज्यादा है। दोस्तों, चाइना को इंडिया की इकोनॉमी पर एक हेड स्टार्ट मिला हुआ है। चाइना इस वक्त जीडीपी, मैन्युफैक्चरिंग और टेक में इंडिया से आगे है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स इंडिया की मार्केट पावर और तेजी से ग्रो कर रही टेक सेक्टर पर गौर किया जाए तो ऐसा नजर आ रहा है काया पलट गई है। कुछ सालों बाद इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेड के हिसाब से चाइना में डिक्लाइन आना शुरू होगा, जबकि इंडिया में ग्रोथ ही ग्रोथ होगी। तो इंडिया की जीडीपी और टेक इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट इतना बल्कि बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इन फैक्टर्स को देखकर ये कहना मुश्किल नहीं कि इंडिया वाकई चाइना को 2035 तक बीट कर रहा होगा।